हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का एपी न्यूज में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर ये न्यूज आपको पसंद आती है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करेगी। भिवंडी के खाड़ी पार इलाके में स्थित एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना सुबह करीब 9:30 बजे कुमारवाड़ा फायर ब्रिगेड को मिली, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। मच्चल कंपाउंड में लगी इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तैनात की गईं, जिसमें कुमारपाड़ा और चौहान कॉलोनी की टीमें शामिल रही। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के भी जनहानि होने की खबर नहीं है। हालांकि आग की वजह से इलाके में कुछ समय के लिए दहशत का माहौल जरूर बना रहा। फिलहाल आग पूरी तरह नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई जारी है। भिवंडी के मानसरोवर इलाके में बिल्डर्स की लापरवाही सामने आई है, जहां कंस्ट्रक्शन के दौरान पोकलेन मशीन से मुख्य पाइपलाइन फूट गई और करीब 8 से 9 घंटे तक लाखों लीटर पानी लगातार बहता रहा, जबकि शहर के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। स्थानिक लोगों का आरोप है कि बिल्डर ने न तो महानगर पालिका को समय पर सूचना दी और न ही काम में सावधानी बरती। मौके पर पहुंचे पानी पुरवठा अधिकारी सरफराज अंसारी और टीम ने मरम्मत कार्य शुरू किया। वहीं नगर सेवक नितेश एंकर ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बिल्डर पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा स्वच्छ भिवंडी स्पर्धा 2026 के तहत जन जागृति अभियान को तेज करते हुए विभाग समिति क्रमांक 2 के अंतर्गत वार्ड नंबर 13 के रॉयल गार्डन सोसाइटी में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानिक नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के महत्व, कचरा प्रबंधन और सफाई बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए सभी की सक्रिय सहयोगी और भागीदारी की अपील की, ताकि भिवंडी को स्वच्छता से एक नई पहचान मिल सके। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 1 के कुंभारवाड़ा स्थित सर्वे चौल इलाके में महिलाओं के बीच जन जागृति अभियान चलाया गया, जिसमें गीले और सूखे कचड़े को अलग अलग रखने के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान महिलाओं को स्वच्छता बनाए रखने, सही तरीके से कचरा प्रबंधन करने और शहर को साफ रखने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया, ताकि स्वच्छ भिवंडी अभियान को और मजबूत बनाया जा सके। स्वच्छता अभियान 2026 के तहत शहर को साफ और सुंदर बनाने के लिए मेयर नारायण रतन चौधरी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर स्वच्छता में योगदान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी के तहत हर नागरिक को आगे जाकर भिवंडी को स्वच्छ बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि शहर को एक बेहतर और स्वच्छ पहचान मिल सके। सहयोग करावा मी अशी माझ्या शहरवासियांना विनंती करतो। आपला शहर आपण स्वच्छ ठेवायचं आहे, कारण आपण कुठेतरी एका मार्गाने चालूया आणि आपला शहर स्वच्छ ठेवूया। मुंबई में महिला आरक्षण बिल को लेकर निकाले गए बीजेपी मोर्चा के दौरान भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। इस बीच एक महिला ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सड़क पर विरोध करने के बजाय मैदान में प्रदर्शन करने की सलाह दी। महिला का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं विपक्ष के इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए महिला की हिम्मत की सराहना की। People waiting. There is an empty ground there. There is an empty ground. Yes. Get out of here. मेरे से कोई बात नहीं करेगा। यहाँ से इस ट्रैफिक को हटाओ। हटाओ ना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक रेल यात्री के पास से करीब 16 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। यह रकम बैग और बोरे में रखी गई थी, जिसमें 10 से 200 रुपए तक के नए और करारे नोट शामिल थे। बताया जा रहा है कि यात्री कॉस्मेटिक का व्यापारी है। फिलहाल इतनी बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के बाद जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं और पैसे के स्रोत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। केरल के त्रिशूल जिले के मुंडथिकोड इलाके में एक पटाखा निर्माण
इकाई में जोरदार विस्फोट होने से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर पुलिस, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और मलबे में बिखरे शरीर के हिस्से की तलाश जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हिजारको वेस्ट प्लांट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आग प्लांट से शुरू होकर आसपास की 2 से 3 साइट्स तक फैल गई। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। अतिरिक्त कलेक्टर अभिषेक चौधरी ने बताया कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIMIM की नगर सेवक सहर शेख का भाषा को लेकर दिया गया बयान चर्चा में आ गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मराठी थोड़ी कमजोर है और वह इसमें सहज महसूस नहीं करती। साथ ही यह भी कहा कि वह ट्रोलिंग से बचना चाहती हैं, इसलिए मराठी में बोलने से परहेज करती हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को भी किसी खास भाषा में बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस बयान के बाद अब इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहुत ही रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है। मराठी अस्मिता को मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचानी, मेरे मुंह से कोई भी एक ग्रामेटिकल एरर निकलने की वजह से। तो प्लीज जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और आप मुझे फोर्सफुली बोल भी नहीं सकते कि कोई एक भाषा में बात करो। हाँ, तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है, मैं इंग्लिश में बोलूँ। सर बहुत सारे चैनल्स है।